अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्मावांदा चैनल की हाल चाल है तारा सब। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये है शाम का टाइम, असर की चाय का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्राइज़, आलू के फ़्राइज़। तो जी मेरे पास यहाँ पे जो आलू थे वो घर में पड़े हुए थे, छोटे छोटे थे, तो मैंने उन्हीं के फ़्राइज़ बना लिए। सबसे पहले मैंने आलूओं को वॉश किया, उनको फिर मैंने छीला और छीलने के बाद फिर मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया। अगर ठंडे पानी में रख दे तो आलू के फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आजकल तो नल में इतना ठंडा पानी आ रहा है बर्फ़ जैसा कि अब फ्रिज से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ्रिज अक्सर ही बंद रहते हैं घरों के, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो खाना तो वैसे ही ख़राब नहीं होता इसलिए। तो यहाँ पे मैंने नल का ही ठंडा पानी ले लिया था, फिर मैंने उसमें आलू को रख दिया और उसी में मैंने आलूओं को काटना शुरू कर दिया। आप लोग बताएं, आप आलू के कटलेट, आप लोग आलूओं की जो चिप्स है वो किस तरह बनाते हैं, मतलब उसको किस तरह बनाते हैं, क्या क्या मसाला डालते हैं, सादा बनाते हैं या कोई मिर्च वगैरह डाल कर बनाते हैं। तो जी यहाँ पर जो है वो मैं बस आलूओं को काट ही रही थी। तो ये सबसे मुझे लंबा काम ये लगता है, पहला सबसे बड़ा काम छीलना, उसके बाद छोटे आलूओं को ज़्यादा टाइम लगता है छीलने में, बड़े आलू जल्दी जल्दी छीले जाते हैं लेकिन छोटे आलू बहुत टाइम लेते हैं और फिर उनको काटना सबसे टफ़ काम लगता है। फ्राई करना तो आसान है, वो तो मिनट में हो जाती हैं अगर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो तो। और जी थैंक यू सो मच, मेरे 1500 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वॉच टाइम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो मैं बस आलू काट ही रही थी। और मौसम, आप लोग बताएं मौसम आप लोगों की तरफ कैसा है। यहाँ पे तो बहुत सर्दी है, लाहौर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कमरों से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। सारा सारा दिन धुंध ख़त्म नहीं होती, अगर धूप निकलती भी है तो महीने महीने बाद निकल रही है। मतलब ये जो अब धूप निकली है मेरे ख्याल से पहली धूप थी सर्दियों की जो निकली है, और इतनी वो मतलब मज़े की लगी है ना, लेकिन निकली सिर्फ थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद फिर से सर्दी। और लेकिन उस दिन ये था कि रात को थोड़ी सर्दी कम थी क्योंकि धूप निकली थी सही से, तो रात को सर्दी जो है कम। लेकिन आम तौर पर आज भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी, कमरों से भी बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था, पाँव बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है, सर्दियों का, गर्मियों का, और जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे मौसम कैसा है। लाहौर में जो लोग लाहौर में रह रहे हैं उनको तो पता है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, जो बाहर रह रहे हैं दूसरे शहरों में वो लोग बताएं कि मौसम कैसा है। और यहाँ पे जी मैं फ़्राइज़ काट रही थी, ये सबसे लंबा प्रोसीजर होता है फ़्राइज़ को काटना, उसको शेप देना। शेप तो खैर मैंने कोई इतनी ख़ास नहीं दी, जैसे मेरे हाथ में आ रहे थे मैं बस वैसे ही काटे जा रही थी। और आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं अपने घरों में। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरे जो हैं वो कट चुके थे। मैंने थोड़े से जो फ़्राइज़ हैं वो मैंने लैदा निकाल लिए थे, और जो मतलब मेरी बहन ने खाने थे वो सादा खाती है, तो उसके लिए मैंने जो वो लैदा निकाल दिए थे प्लेट में। जो हमने खाने थे उसमें मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने बेसन डाला, बेसन के ऊपर जो है फिर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला। कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि चिप्स जो है ना वो थोड़ी क्रिस्पी बनती है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी क्रिस्पी बन जाती है। और मैदा डालने से ये होता है कि वो क्रिस्पी तो बनती है और उसमें टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाता है। ज़ीरा भी डालना था लेकिन ज़ीरा भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। फिर मुझे थोड़ा स्पाइसी चिप्स वगैरह वो जो हैं वो पसंद है। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही थी तो डालते हुए बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद यहाँ पे जी मैंने नमक डाला, रेड पेपर डाली, और ये डाल के फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। रेड पेपर मैंने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाली क्योंकि मुझे जो चिप्स है ना वो थोड़े तेज़ तेज़ पसंद है, स्पाइसी पसंद है। यहाँ पे जी ये मैंने ऑयल जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया था। प्लीज़ इग्नोर द फ्राई पैन, ये मुझसे ही जला था, कल जला था, तो इसीलिए इस तरह की इसकी हालत है। तो यहाँ पे जी शाम की चाय बन रही है। आप लोगों को पता है चाय के बगैर तो फ़्राइज़ खाए नहीं जाते, और शाम की चाय के साथ ही फ़्राइज़ बनाए थे, तो ये कैसे हो सकता है कि चाय ना बने। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं फ़्राइज़ को फ्राई कर रही थी, बहुत ही मज़े के लग रहे थे बनते हुए, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही थी। और यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे से बन रहे हैं और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है। वो कॉर्नफ्लोर और मैदा डालने से होता है कि क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो जी अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जी मैंने चाय के साथ टी केक भी बनाया था, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके जी, प्लीज़ टेक केयर।